मौत की घंटी। कहते हैं कि भूत प्रेत और आत्माएं हमारी चारों ओर रहती है, पर अगर यही आत्माएं आपके किसी चीज या किसी सामान या किसी डिवाइस के जरिए आपकी जिंदगी में आ जाए तो? मसूरी में रहने वाले सिमरन और अर्जुन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। सिमरन और अर्जुन दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे। वो दोनों हाल में ही एक सोसाइटी के 8वें फ्लोर के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनकी जिंदगी उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है। अर्जुन, जिसे देर रात तक काम करने की आदत थी, एक रात आधे बिखरे हुए स्टडी रूम में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी एकदम से एक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। अर्जुन ने पहले अपना मोबाइल चेक किया, फिर अपना लैपटॉप और फिर सोती हुई सिमरन का मोबाइल, पर वो टेलीफोन की घंटी कहीं और ही बज रही थी। लेकिन अर्जुन के घर में कोई भी और टेलीफोन नहीं था। अर्जुन ने ध्यान लगाकर सुना तो टेलीफोन की आवाज घर के स्टोर रूम से आ रही थी। उस स्टोर रूम में पुरानी टेनेंट का कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ था। अर्जुन को लगा कि शायद उन्हीं के सामान में कोई चीज वो आवाज कर रही है। अर्जुन ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और थोड़ा सामान इधर उधर करते हुए देखा कि वो आवाज एक पुराने से लैंडलाइन फोन से आ रही थी, लेकिन वो फोन कहीं कनेक्टेड नहीं था। अर्जुन ने वो फोन उठाया, सामने से कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन ने वो फोन वापस रख दिया। अर्जुन ने जब लैंडलाइन के छोटे से डिस्प्ले पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था 00000000। उसे लगा कि शायद ये टेलीफोन कोई खिलौना होगा और वो वापस अपना काम करने चला गया। लेकिन अगली रात जब सिमरन सो गई थी और अर्जुन ऑफिस का काम कर रहा था, तो अर्जुन को फिर से उस टेलीफोन के बजने की आवाज आई। अर्जुन को अब हैरानी हुई। उसके फोन उठाते ही उसने जब हेलो बोला तो पहले कुछ सेकंड के लिए दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन टेलीफोन का रिसीवर नीचे रखने ही वाला था कि तभी फोन की दूसरी ओर से उसे एक बूढ़ी औरत की हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। जब अर्जुन ने पूछा कि दूसरी ओर कौन है, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि दूसरी ओर उस बूढ़ी औरत की रोने की आवाज अब फोन से दूर होती जा रही थी और अब फोन से कदमों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ये सब सुन ही रहा था कि तभी उसे ठीक वैसे ही कदमों की आवाज उसके लिविंग रूम से आने लगी। उसने डर के मारे जब स्टोर रूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर लिविंग रूम में देखने की कोशिश की तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, पर उसे उन कदमों और उस बूढ़ी औरत की रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उन आवाजों को अपना वहम समझते हुए वो किसी तरह अपने बेडरूम तक पहुंचा और अपने बिस्तर पर लेट गया, पर सारी रात उसे वो आवाजें आती रही। सुबह सिमरन उठी तो उसने देखा कि अर्जुन, जो सुबह सुबह हमेशा नींद में होता है, वो खुली आंखों के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ था। जब सिमरन ने उससे उसकी उस हालत के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर सिमरन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन की दिल की सहमति के लिए सिमरन ने उसके साथ पूरा घर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
ना किसी के कदमों की, ना ही किसी के रोने की। ये देखकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, पर उसके साथ जो पिछली रात हुआ था वो उसे भुलाए नहीं भूल पा रहा था। उस रात अर्जुन ऑफिस से आते ही खाना खाकर सो गया। सिमरन भी उसके साथ ही लेट गई। लेकिन देर रात 2 बजे सिमरन की आंख अर्जुन के चिल्लाने की आवाज से खुली। सिमरन भाग के स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि अर्जुन वहां हक्का बक्का खड़ा था और बार बार बस यही कह रहा था, वो फोन वो फिर से बजा और इस बार मुझे वो बूढ़ी औरत भी दिखी। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने बस अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाकर पानी में नींद की दवाई मिलाकर उसे वो दवाई देकर सुला दिया। अर्जुन को इस हालत में देखकर सिमरन ने डिसाइड किया कि वो अगली रात जाग कर देखेगी कि आखिरकार रात को अर्जुन को होता क्या था और वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहा था। अगली रात सिमरन ने देखा कि देर रात होते ही अर्जुन उठा और स्टोर रूम की तरफ गुस्से से देखने लगा। फिर उसने खुद को वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की और अपने दोनों कान तकिए से बंद कर लिए। वो ये सब करते हुए कुछ देर और छटपटाने लगा और फिर एकदम से उठकर स्टोर रूम की ओर भागा। सिमरन भी उसके पीछे भागी। उसने देखा कि अर्जुन उस लैंडलाइन फोन को दीवार पर मारकर उसे तोड़ रहा था और सिमरन के आते ही उसने वो टेलीफोन उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया और एक राहत की सांस लेते हुए सिमरन से कहा, अब वो बूढ़ी औरत हमें कभी परेशान नहीं करेगी। उसके बाद अर्जुन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सोने चला गया। सिमरन को अपने पति को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि शायद उस टेलीफोन को फेंकने के बाद अर्जुन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब सिमरन की आंख खुली तो जो उसने देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि अर्जुन एक कोने पर खड़ा है और वो किसी को अपने से दूर रहने को कह रहा था। सिमरन को देखते ही वो रोने लगा और कहने लगा, सिमरन, वो बूढ़ी औरत मुझे मार डालेगी। सिमरन ने भागकर अर्जुन को बालकनी के कोने से पीछे करने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अर्जुन का पैर लड़खड़ाया और वो बालकनी से नीचे गिरकर मर गया। सिमरन का शरीर मानो वहीं जम सा गया हो और तभी सिमरन को एक लैंडलाइन के बजने की घंटी सुनाई दी जो उसी स्टोर रूम से आ रही थी। सिमरन जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर पहुंची, उसने देखा कि वहां पर वही लैंडलाइन फ़ोन पड़ा था जिसको अर्जुन ने पिछली रात बुरी तरह से तोड़कर बालकनी से फेंक दिया था। उस फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। सिमरन ने डरते हुए जब उस टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक रोने की आवाज़ आई जो किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अर्जुन की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें।